नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है शिक्षा क्रांति के मंच पर। आज शिक्षा क्रांति के मंच से जो गतिविधियाँ हुई है उससे मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ। हमारी गतिविधियों की शुरुआत हुई है सत्यन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में, जहाँ पर सत्यन सर ने हमें बताया कि आजकल डिजिटल अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है। आजकल डिजिटल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और डिजिटल लिटरेसी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सर ने हमें हिदायत दी है कि जो हमारा स्क्रीन टाइम है वह दिन में एटलीस्ट 3 घंटे ही हो, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम देखते हैं जो स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट में भी आते हैं उनका जो स्क्रीन टाइम है वो 9 घंटे 10 घंटे मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। यह हमारी सेहत के लिए भी ख़राब है, हमारी आंखों के लिए भी ख़राब है। तो सर ने हमें जो डिजिटल वेलबींग एक ऐप करके है वो एक्टिवेट करवाया है, सो दैट सर उसमें हम हमारी स्क्रीन टाइमिंग चेक कर सके, तो एटलीस्ट वो 3 घंटे लेस देन 3 आवर्स हो। हाँ, एक्टिव लर्निंग की जब बात होती है तो एक्टिव लर्निंग में यही नहीं होता है कि अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और देखा नहीं कि बैक हैंड क्या हो रहा है जी। हमें आधे घंटे का लेक्चर मिल रहा है और इन द बैक वी आर नॉट taking care of the things that paying more attention towards yes that lecture. Yes, it is happening with everyone. So हमें ध्यान भी देना चाहिए so that हमारी जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़े। जी। अब उसके बाद हम लोगों ने अपनी विज़िट डीसी ऑफिस में की थी और जहाँ पर हमें डीसी ऑफिस की वेरियस फंक्शन एंड फंक्शनैलिटीज़ के बारे में पता चला। और अंत में हम लोग पैरागॉन होटल आए, जहाँ पर हम लोगों ने जाना कि यहाँ पर भी किस तरह से कार्य हो रहा है। तो हमने जाना कि कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन की क्या अहमियत है। बिल्कुल। और साथ ही साथ में हमने यह भी देखा है कि अगर हम साथ हम रह रहे हैं, अगर वह सोसाइटी, वह लोग अगर रियल है, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में थोड़े से फेक से हो जाते हैं, इस वजह से हम अपना जो रियल नेचर है वो भूल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। गेट टुगेदर करनी ज़रूरी है, पर साथ साथ जो रिसोर्स है उसका भी जुडिशियली यूज़ हो, ना कि हम हम खाना वेस्ट करें या कुछ भी इस तरह की गतिविधि ना ही करें। सो दैट प्रिंसिपल ऑफ मिनिमलिज्म इज़ द एंड गोल ऑफ एवरीथिंग, बी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जांपल, अगर हम लर्न कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी बुक्स है, परंतु हमें उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से मैनेज करना है, वहाँ भी सीखना है। वैसे ही आजकल हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हमें किस तरह से उसको मैनेज करना है वो भी देखना है। तो जैसे कि बड़े बड़े होटल्स होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज है, परंतु उन्होंने जब किसी को फूड सर्व कर रहे हैं, देन इट बिकम्स अ very great responsibility on their shoulder to pay much attention to their customer कि वो कितना खाना वेस्ट करे, क्योंकि एट द एंड की जो खाना आ रहा है वो तो किसी की मेहनत से ही आ रहा है। जी बिल्कुल। हर चीज़, हर रिसोर्स का जो यूज़ है वो लिमिट में हो और जुडिशियसली हो। एंड इन द एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शन, ट्रू कनेक्शन एंड रियल कन्वर्सेशन शुड बी कल्टिवेटेड इन कम्युनिकेशन। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। धन्यवाद।